जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड सभी को। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस दुनिया में जो अंत का समय अभी चल रहा है, इस अंत के समय में, क्योंकि बाइबल कहता है कि अंत के समय में तुम्हारे बीच ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुमको भरमा देंगे, जो तुमको तुम्हारे सत्य के मार्ग से भटका देंगे, जो तुमको तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा होगा वो भी तुमसे चला जाएगा। वो लोग ऐसे काम करेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे जो अपने आप को कहते हैं मसीह, वो सारे झूठे निकल चुके हैं। आज लोगों को बहुत सारे जगह पे जाके भरमाते हैं और जैसा वचन कहता है कि तुम उनको अपनी कर्मों से जानोगे, उनके बर्ताव से जानोगे। वाकई में ऐसे बहुत सारे लोग अभी निकले हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ यीशु को ही मानना है, यीशु को ही जानना है, सिर्फ यीशु को ही फॉलो करो। लेकिन बाइबल यहाँ पे कहता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। तो हम अगर यीशु को मानेंगे तो पिता और पवित्र आत्मा को भी मानना पड़ेगा। लेकिन वो लोग, उनका कहना यह है कि पवित्र आत्मा और पिता को हमें नहीं मानना है। और बहुत सारे ऐसे नए जो मसीह भाई बहन होते हैं, उनको पुराने करार के बारे में, मूसा की व्यवस्था के बारे में बता के उन सभी को भटकाया जाता है, उन सभी को डराया जाता है। और वो लोग उनके लिए अगर तेल और पानी प्रार्थना भी करके देते हैं तो उनको कहते हैं कि बिना नहा कर इसे छूना नहीं है, नॉनवेज खाकर इसको हाथ नहीं लगाना है। जिस तरह बाइबल में लिखा गया है कि ऐसे लोग निकल चुके हैं, तो आज वो सबके पास पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे हैं। और अगर आपके पास ऐसे लोग पहुंचे, आपसे मिले हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि वो लोग आपके साथ क्या क्या बात किए और आपको क्या बोल चुके हैं, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए ये सिर्फ हमारे साथ हुआ है या फिर आप लोगों के साथ भी हुआ है। क्योंकि जैसा बाइबल कहता है, ऐसे बहुत आएंगे भरमाने वाले और तुमको भरमाएंगे और अच्छे अच्छे लोग इस रास्ते से भटक जाएंगे, ऐसा बाइबल कहता है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आपके बीच में अगर किसी को ऐसा भरमाने की कोशिश की गई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बाइबल में वचन कहता है उसके बारे में। तो बाइबल का जो वचन है वो आज हम पढ़ेंगे, वो आज हम देखेंगे कि वाकई में बाइबल में उनके लिए बाइबल का वचन क्या कहता है, वो हम पढ़ेंगे। और मैं आप सभी के लिए पढ़ के सुनाऊंगा और आप लोग इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन लेने का मेरा कारण ये है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता और ऐसे बहुत सारे जो झूठे, जो फेक, जो वो सारे निकल चुके हैं और अच्छे अच्छे लोगों को आज भरमा रहे हैं। और ऐसी बहुत ही बातें उनके साथ करते, जो नया मसीह भाई बहन होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो लोग वेल ट्रेंड होते हैं और अच्छे से ट्रेंड होके आते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को भरमाते हैं। तो उनके लिए और वैसे लोगों के लिए बाइबल में ऑलरेडी वचन कहा गया, बाइबल में ऑलरेडी वचन लिखी गई है। वो वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा और आप लोग ज़रा उस वचन को ध्यान दे के सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग इसे अंत तक देखना और आप लोगों को समझ में आएगा कि बाइबल में वचन क्या कहता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4 का 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा। लिखा है, हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परख कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी के आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमको वचन कहता है कि तुम आत्मा को परखो और जान लो कि वो सच्चा आत्मा है कि झूठा आत्मा है। और अगर सच्चा आत्मा है, वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को
परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आज बहुत सारे नए भाई बहनों को वो लोग जाके ऐसे भरमाते, क्योंकि ये वचन उन तक पहुंची नहीं है अभी तक, इसलिए वो सब उनको भरमाते हैं। तो हम दूसरा वचन देखेंगे, दूसरा वचन में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। मत्ती 7 का 15, 16 और 20। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? यहाँ पे क्या कहता है, देखिए, वो भेड़ों के बीच में भेड़िया की भैंस लेके आए हैं, वाकई में वो फाड़ खाने वाले हैं। फाड़ खाने वाले इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आत्मा प्रभु यीशु में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जो हमारा आत्मा मजबूत हुआ रहेगा, उस आत्मा को भटकाने के लिए ये लोग आते हैं। उस आत्मा से हमें अलग करने के लिए आते हैं। हम जब दुनिया में होते हैं हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब दुनिया से हम अलग होकर प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, प्रभु को बहुत मुश्किल से पाते हैं, प्रभु हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी ज़िंदगी में नामुमकिन को मुमकिन करता, हमें बहुत सहायता मदद करता है। उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा को छोड़ने की जब भी बात करते हैं, जब भी भरमाने की बात करते हैं, गोल गोल आपको घुमाएंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा, और आप बाद में यही कहोगे कि नहीं, ये लोग ही अच्छे हैं, ये लोग सही कह रहे हैं। वो लोग ऐसे जताएंगे कि आप उनकी बातों में आ ही जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी बातों में आ चुके हैं और अपना रास्ता खो चुके हैं। इसीलिए वचन भी कहता है कि वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, तो उनसे सावधान रहो और आप उनकी फलों से उनको पहचान लोगे। ये सारी वचन मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, मैं सब वचन नहीं पढ़ूंगा, बहुत सारा वचन है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बाइबल उनके विषय में क्या कहती है। तो अब हम देखेंगे यिर्मयाह का किताब, उसका 23 अध्याय और 16वां वचन में क्या लिखा है। आइए हम देखते हैं वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो हमें क्या बताता है। यिर्मयाह का किताब 23 का 16। सेनाओं की यहोवा ने तुमसे ये कहा है, उन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा की मुख की नहीं, अपनी ही मन की बातें कहते हैं। तो आज वाकई में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और अंदाज लगा के आपसे ऐसे बोल देंगे कि आपका ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, क्योंकि बाइबल कहता है वो लोग तुम्हारे सामने बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, तुम्हारे बारे में सब बताएंगे, लेकिन तुम उनके बारे में, उनकी फलों से तुम उनको पहचानोगे कि वो असली है या नकली है। और वो झूठी बातें बहुत सारी कहेंगे और आपको इतना डरा देंगे, इतना आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाएंगे कि आप उनकी बातों में आ ही जाओगे। इसलिए बाइबल में ऑलरेडी हमें ये कहा गया है कि तुम उनसे, उनकी कर्मों से जाने जाओगे, तुम उनको पहचानोगे। और ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने, उनको पता है कि मेरे बच्चों को कोई भरमाएगा, इसलिए वो ऑलरेडी हमको ये कह चुके हैं कि तुम उनसे दूर रहना। तो अब हम दूसरा वचन देखते हैं, यिर्मयाह का एक किताब, उसका 14 का 14 देखेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। आज ऐसे ऐसे लोग अपनी दुनिया में आ चुके हैं कि वो झूठे भविष्यवाणी करते हैं, झूठे दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और ऐसा नहीं है, बाइबल कहता भी है कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करेंगे, तुम चंगे भी हो जाओगे, बड़े बड़े अद्भुत कार्य भी तुम्हारे लिए वो सब करेंगे, लेकिन तुम उन पर विश्वास ना करना। बाइबल सीधा सीधा हमें मना करता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये वचन मेरा आप लोगों के बीच में शेयर करने का ये एक मोटिव था कि मैं अपनी तरफ से, जो हमारे ऑडियंस से, जो हमारे सब्सक्राइबर से, जो हमारे मसीह भाई बहनें, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ
कि जो आपने परमेश्वर को पाया है, ऐसे झूठे लोग, ऐसे फॉल्स लोगों की बातों में आकर उसको खोइए मत, क्योंकि अगर हमने खो दिया तो हमारा सारा का सारा मेहनत व्यर्थ जाएगा और हम नर्क की उस आग में फेंके जाएंगे जहाँ पर वो आग कभी बुझती नहीं है और वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हमें भरमाएंगे, हमें बहुत सी बातें बोलेंगे, लेकिन हमें उनका नहीं सुनना है। हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल का सुनना है। जो इंसान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को लेकर बातें करता है वो झूठा नहीं है, और अगर वो उनमें से किसी को नहीं ले रहा है और अपनी ओर से अगर बातें कर रहा है तो वो पक्का झूठा है और वो सच में झूठा है। वो सिर्फ आपको भरमाने के लिए आया है, वो शैतान की ओर से आया है। तो दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 24 का 23 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसीलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लाश हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। यहाँ पे हमें बाइबल साफ साफ कहता है 23 से लेकर 28 तक, मत्ती के किताब 24 का 23 से लेकर 28 तक हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो जो मैं कह रहा था, यहाँ पे लिखा है वो आकर कहेंगे यीशु मसीह वहाँ पर है, जंगल में है, वहाँ खड़ा है, किसी के घर पे है, ऐसे हमको भरमाने के लिए आएंगे। लेकिन ये क्या कहता है हमें बाइबल कहता है कि उनकी बातों पर विश्वास ना करना, हमें किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना। और बाइबल कहता है जब यीशु मसीह आएगा उसको हर वो एक आँख देखेगा, जो इस दुनिया में छोटे से लेके बड़े तक सब देखेंगे। यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तब हम सब देखेंगे उनको। हमें उन झूठे भविष्यद्वक्ता या झूठे जो हमारे बीच में आएंगे, मैं पास्टर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो कहेंगे उन पे हमें विश्वास गलती से भी नहीं करना। अगर हमने उन पर विश्वास कर दिया तो हम भरमाए जाएंगे, इसीलिए हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है। तो हम दूसरा वचन देखेंगे, दूसरा वचन हमारे लिए क्या कहता है। दूसरा कोरिन्थियों 11 का 13 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है आइए देखते हैं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। वह कुछ अधर्म की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उनके सेवक भी धर्म की सेवक का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत अनेक कर्मों के अनुसार होगा। तो यहाँ पे हमको क्या कहता है, वो अलग अलग रूप धारण करेंगे। वो कहेंगे मैं ही मसीह हूँ, मैं ही भेजा गया हूँ, मैं ही प्रेरित हूँ, मैं ही पास्टर हूँ, मैं ही परमेश्वर का सेवा करता हूँ। वो हमारे बीच आकर हमें ऐसे भरमाएंगे, लेकिन हमें उन पर विश्वास नहीं करना है, हमें उनकी बातों पर बिल्कुल नहीं चलना है। मैं आखिरी बार ये बात कह रहा हूँ आप सभी से, जो भी व्यक्ति आए आपके पास आप उनको स्वागत कीजिए, लेकिन आप उनका कभी मत सुनना। अगर वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में अगर उनकी नाम से अगर कुछ भी ना कहे तो उनकी बातों पे गलती से भी विश्वास मत करना। हो सके तो आप भी भरमाए जाओगे, क्योंकि लिखा है जो विश्वासी है वो भी भरमाए जा सकते हैं, ऐसा बाइबल कहता है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है कि ऐसे किसी झूठे लोग, झूठे भविष्यद्वक्ता या झूठा पास्टर अगर आपके पास आता है तो आप उनकी बातों पे गलती से भी मत आना। अगर आपको कुछ याद नहीं है तो ये वचन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में है ये वचन, आप पढ़ सकते हैं। साफ साफ इसमें लिखा गया है
आप उनसे बच सकते हैं, प्रभु यीशु आपको बचाएगा उन सभी से, क्योंकि वचन में लिखा है तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारी रक्षा करने के लिए अपने दूतों को हमारे निमित्त वो आज्ञा देता है। तो इन लोगों से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप अपना आत्मा को भरमाने मत दीजिएगा। ये मेरा आप सभी से विनती है, और हमें बाइबल भी कहता है कि इन सभी से हमें दूर रहना है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि हमारा इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको बरकत दे, और आत्मा में आप सभी को प्रभु मजबूत करे, और आप किसी से ना भरमाया जाए, ना किसी से डरे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर है। वो हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। उसी पर विश्वास रखिए। किसी झूठे लोगों से, झूठे भविष्यद्वक्ता या झूठा पास्टर से उम्मीद मत रखिए, उनकी बातों पे मत आए, क्योंकि भरमाने वाले अक्सर मीठी मीठी बातें करके आपको भरमाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु के रास्ते पे रहिए और प्रभु को ही अपना मान के चलिए, किसी इंसान पे विश्वास और भरोसा मत कीजिए। मेरा ये आप सभी से विनती और रिक्वेस्ट है।